दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत और जय संविधान। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आज की। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और सभी महिलाएं या जो भी आपके जानकार हों उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। महिलाओं को सुरक्षा देने वाले कानून, क्या आप इनके बारे में जानते हो? तो बाबा साहब ने कहा था कि वह कहा करते थे कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज़्यादा अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पारित करने में है। तो क्या था हिंदू कोड बिल, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पोस्टर हैं, इसके जरिए आपको मैं कुछ बताऊंगा, तो ये जरूर देखना। नारी के मुक्तिदाता बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे थे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। महिलाएं बाबा साहब को क्यों इतना मानती हैं? महिलाएं गुलाम हुई तो क्या होगा? यही होगा जो इस वीडियो में दिख रहा है। पहले जो सती प्रथा थी वह दोबारा लागू हो जाएगी। इतिहास वापस ना जाओ। उसके बाद में आधुनिक नारी के पिता और मुक्तिदाता, जिस देश में नारी का घर से निकलना अपवित्र था, वो आज कहाँ पे है आपको पता है? तो नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर नारियों के लिए क्या किया जो बन गए महान। डॉक्टर अंबेडकर ने पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए क्या किया था? नारी बचाई नरक से अरमान थे अंबेडकर। मुक्तिदाता तो बाबा साहब कानून मंत्री थे ना, उस समय बाबा साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। महिलाओं के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो किया उसे उनको एहसास नहीं होगा। दलितों के महिलाओं के मुक्तिदाता थे डॉक्टर अंबेडकर। 99% महिलाओं को नहीं पता कि उनको जो हक और अधिकार मिले हैं वो कैसे मिले हैं। तो ये आज की वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो सभी कमेंट में जय भीम जरूर लिखना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल बनाकर लाखों निरीह महिलाओं को गैर जिम्मेदार और जालिम पतियों के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना चाहते थे। उनका कहना था कि जब कोई हिंदू पति अपनी पहली पत्नी को त्याग कर दूसरा, तीसरा एवं चौथा विवाह कर लेता है, तब ऐसा पहली पत्नी को अपने माता पिता तथा भाई भतीजे के घर पर आश्रय लेना पड़ता था। वह बेचारी पत्नी इस स्थिति में और अपने पति से न तो तलाक ले सकती थी और न दूसरा विवाह कर सकती थी। हिंदू कोड बिल के पास हो जाने पर ऐसा दुखित और निहित पत्नियां कानून के बलबूते में ऐसा अत्याचारी पतियों से पीछा छुड़ाकर तलाक हासिल कर सकती थी या जीवन यापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर सकती थी। हिंदू कोड बिल भी की एक प्रबल विशेषता यह भी थी कि किन्हीं भी दो हिंदू वर वधुओं का विवाह, चाहे उनका परस्पर वर्ण भेद या जाति भेद कुछ भी हो, उन्हें वैध माना जाता है और उन्हें उनसे उत्पन्न संतान पैतृक संपत्ति में वैध अधिकारी होगी। इस कानून के बनने से पहले परस्पर विरोधी वर्णों, जातियां, उपजातियों में हुए विवाह में उत्पन्न पैतृक संपत्ति में अंश का हिस्सा प्राप्त करने के लिए वैध या जायज नहीं माना जाता था। दत्तक बच्चों को अधिकार दिलाने में डॉक्टर अंबेडकर की विशेष भूमिका थी। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया गया पुत्र, जो हम जिनके बच्चे नहीं होते वो बच्चे गोद ले लेते हैं, उसमें यहाँ पे जिक्र किया गया है कि वो भी संपत्ति का हकदार होगा अगर माँ बाप चाहें तो। शताब्दियों का धर्म ग्रंथों में निहित आदेशों और प्रचलित रूढ़ियों के अनुसार दत्तक या गोद लेने की प्रथा केवल सजातीय या दोहिते की ही सुविधा देती थी, किंतु हिंदू कोड बिल न केवल किसी भी हिंदू बालक को दत्तक या गोद लेने का अधिकार दिलाता था, बल्कि किसी लड़की को भी गोद लिया जा सकता है और वह गोद लेने वाले माता पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती है। हालांकि यानी कि महिलाओं के लिए ये बाबा साहब ने पहली बार किया था, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब गोद लेते थे ना, तो जिनके दो बच्चे हैं, लड़कियां या लड़की, तो लड़के को ही वो देते थे अपनी संपत्ति का हकदार, लड़कियों को नहीं देते थे। पर बाबा साहब ने पहली बार ऐसा किया था कि लड़कियों को भी बराबर हक दिया जाए, तो ये हिंदू कोड बिल में लेके आए थे।
और वह गोद लेने वाले माता पिता की संपत्ति प्राप्त कर सकती थी। डॉक्टर अंबेडकर की यह प्रगतिशील सोच उस समय सत्ता में केंद्र में बैठे लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने महिला शक्तिकरण की बात करने वाले इस कानून को हितैषी हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया था। कोड बिल पे रोक लगाई थी और इसके विरोध में ना डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 27 सितंबर 1951 को महिलाओं ने अधिकारों के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री के पद से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इस्तीफा देने की बात यह समझा जा सकता है कि महिलाओं को मान सम्मान अधिकार दिलाने को लेकर कितने गंभीर थे। वह कहा करते थे कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज़्यादा दिलचस्पी और हिंदू कोड बिल पारित करने में है। किन्हीं राजनेता द्वारा महिलाओं के हितों के लिए संघर्ष करने का ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता, लेकिन अफसोस यह है कि तमाम महिलाएं बाबा साहेब द्वारा उनके किए गए कामों को आज तक अनजान हैं। बाद में 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में, जैसे हिंदू कानून विवाह, हिंदू उत्तराधिकारी कानून, हिंदू गोद एवं गुजारा भत्ता कानून जैसे नामों से किया गया। इन कानूनों को पारित करने में ही डॉक्टर अंबेडकर को अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन कानून मंत्री मास्टर पाटू शंकर को हिंदू कोड बिल की एक धारा का विस्तार से समझाकर उनके विरोध में दी जाने वाली दलीलों को जवाब पहले से ही तैयार करके अपने बहुत सहायता की। अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में भी डॉक्टर अंबेडकर का विशेष योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरी तरह साकार हुआ जब 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून में संशोधन करके पुत्री को समान पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार, ये जो 2005 का कानून था ना, ये बाबा साहेब अंबेडकर की ही बदौलत आया था। उन्होंने ही कहा था कि महिलाओं को बराबर संपत्ति में हिस्सा मिले। महिलाएं पहले पढ़ नहीं सकती थी, ये अधिकार बाबा साहेब ने दिलाया। महिलाओं को पहले काम करते समय छुट्टी नहीं मिलती थी, वो अधिकार बाबा साहेब ने दिलवाया। घंटे काम करने में जो काम करते थे ना, 8 घंटे वे दिन के, वो बाबा साहेब ने कराया था। जो कोयले की खानें थी, उनमें जो भूमिगत जगहों पर महिलाएं काम करती थी, उन काम को बंद बाबा साहेब ने करवाया था। मजदूरों के लिए पहली दुनिया में यूनियन की जो स्थापना और मांग उठाई थी, वो बाबा साहेब ने उठाई थी। उसके अलावा वर्कमेंस कॉन्फ्रेंस एक्ट, कर्मचारी प्रतिकार कानून बाबा साहब लेके आए थे। मजदूरों और जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके लिए जो भी कुछ होता है वो बाबा साहब ने किया था। लेबर कमीशन की स्थापना बाबा साहब ने की थी। सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम मजदूरी बाबा साहब ने किया था। खान मजदूरों की भलाई की योजनाएं, महिलाएं मजदूरों के लिए प्रसूति अवकाश, गर्भावस्था में अवकाश के लिए भी महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया था। खदानों के भीतर ज़्यादा अंदर काम नहीं कर सकती थी, बाहर का कार्य देने का और हल्के काम कराने का भी बाबा साहब ने किया था। और जो काम करती हैं उनमें महिलाओं और पुरुष को समान वेतन दिया जाए, ये भी बाबा साहब ने कहा था। लेकिन महिलाएं ये सब भूल चुकी है। आज दुनिया बदल चुकी है, कोई भी बाबा साहब के किए गए कार्यों को याद नहीं करता, जो सबसे बड़ी भूल है। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले के तरह सती प्रथा जैसे कानून होते और महिलाओं पर वही अत्याचार होते रहते। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो कमेंट करना, और सभी महिलाएं इस वीडियो को ज़रूर देखें। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।